हेलो एवरीवन। आज मेरा 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था। मेरा सेंटर अगर मैं बताऊं तो मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस जयपुर डाला था और मुझे जयपुर ही मिला। जयपुर फ़र्स्ट प्रेफरेंस डालने का मोटिव मेरा ये भी था कि यहाँ पे मैंने जितनी कंपेयर करें अगर किसी और जगह से थोड़ी कम प्रॉब्लम आ रही है बाकी जगह से। तो मेरा सेंटर आया था आरएस मेमोरियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये सेंटर मैंने पहली बार सुना। पहली बात तो मेरा कोई मैं 2020 से एग्ज़ाम दे रही हूँ। मेरा आज तक यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम का सेंटर नहीं आया। मैंने पहली बार देखा ये सेंटर। तो वहाँ तक पहुँचने में एज सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो मैं वहाँ पे पहुँची। स्टाफ ठीक था। मैंने फ़ेज़ का भी एग्ज़ाम दिए। फ़ेज़ के मैंने ग्रेजुएशन 10+2 और मैट्रिक तीनों एग्ज़ाम दिए मैंने। स्टाफ बहुत एरोगेंट था, बहुत एरोगेंट थे स्टाफ पहले वाले। अभी उनसे अगर कंपेयर करें लीनियंट है, काफ़ी लीनियंट है और सपोर्टिव है। तो मैं गई सेंटर के अंदर। वहाँ पे यार देखो, सबसे पहले तो ये बताऊं कि अगर मैं टीसीएस से कंपेयर करके बताऊं तो वहाँ पे तुम जैसे एज अ गर्ल मैं अगर बताऊं तो टीसीएस के सेंटर्स पे तुम वॉशरूम यूज़ कर पाते थे, उतने बुरे नहीं थे। और यहाँ पे मैं उतने बुरे नहीं कहूँगी, तुम जा भी नहीं सकते अंदर। बट अभी किसी का भी ये कंसर्न नहीं है कि वॉशरूम कैसे है या पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी कंसर्न हमारा ये है कि कंप्यूटर लैग ना करे, पीसी ठीक से चले जाए, या माउस लैग नहीं कर जाए, या पीसी लैग नहीं कर जाए। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने दिया है, उनका सेंटर भी जयपुर आया था। बट उसके एक हैं जिनके उनके 1 घंटे के अंदर उन्होंने 8 बार माउस चेंज करवाया है। तो जैसे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था तो उस टाइम पे इन्विजिलेटर ने आके, जैसे मैं थोड़ा शांत हो गई थी, मुझे डर लग रहा था पहले, बट मैं एग्ज़ाम से पहले तो यार काम करना ही पड़ता है खुद को। तो मैं काफ़ी काम करा मैंने खुद को कि चलो कोई बात नहीं, पॉजिटिव साइड देखते हैं, क्या पता नहीं लैग हो अपना, नहीं लैग हो अपना। इतना हुआ कि इतने में तो इन्विजिलेटर आए हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले। और वो कहते हैं कि जहाँ मैं बैठी हूँ वो और उसके आसपास के 5-6 पीसी ऐसे हैं जो लैग कर सकते हैं। उनका ये था कि ऐसा नहीं है कि लैग करेंगे ही करेंगे। हमने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए बहुत डरे हुए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, डरो मत, लैग नहीं करेंगे, बट बाय चांस ये प्रॉब्लम कर सकते हैं ये पीसी, तो पैनिक मत करना और हमें बुला लेना, हम देख लेंगे। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, अब जो होगा छोड़ो, एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। रीजनिंग मैं पहले करती थी इंग्लिश, उसके बाद जीके, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स। बट अभी जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से इंग्लिश और जीके तो फर्स्ट गो में तुम अटेम्प्ट करो, वो मुझे रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने अपना पैटर्न पहले ही चेंज करने का सोच लिया था। तो मैंने पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करा, उसके बाद मैथ्स करा, देन इंग्लिश, देन जीके। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग से। रीजनिंग में वन गो में आपके 21 to 22 क्वेश्चंस बन रहे थे, मतलब जो मैंने फील करा आज मेरी शिफ्ट में। उसके अलावा 21 से 22 क्वेश्चन मेरे बन गए थे वन गो में। उसके अलावा एक एक क्वेश्चन था जो थोड़ा मैथ से रिलेटेड था, और वो मतलब मैंने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं करा है। वो वाले क्वेश्चंस बहुत रेयरली ही पूछे जाते हैं, वो मतलब मेंस वाला मैथ्स का क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो वो था, वो मैं नहीं कर पाई। मतलब इतना भी कोई टफ नहीं था, बट मेरे दिमाग से आउट था वो वाला कंसेप्ट। तो उसके अलावा एक सीरीज़ वाला कुछ था तो नहीं बना मुझसे। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो मेरी शिफ्ट थी उसमें मुझे 20 से 21 क्वेश्चन ऐसे लगे। 20 से 21 भी नहीं यार, 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो वन गो में कर सकते हो तुम। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, अगेन मैंने पढ़ा है, वो टॉपिक पढ़ा भी था मैंने एग्ज़ाम देने जाने से पहले, बट वो मेरे लिए 1 घंटे
के टाइम में कर पाना मेरे लिए नहीं था, कि मुझे लगा कि वो स्किप करना ही बेटर रहेगा। तो मैंने, अगर मैं बताऊँ, मैथ्स में मैंने आई गेस 22 नो 23 या मे बी 24 अटेम्प्ट करे हैं मैंने। एक मैंने छोड़ा है, वो मेरे को याद है, उसके अलावा मुझे याद नहीं है। एंड आप सबको पता है कि अभी नहीं बता सकते, लास्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं आता है। उसके बाद मैं आई इंग्लिश पे। मैंने ये दोनों सेक्शन कर लिए थे 30 मिनट में। मैंने 1 गो मेरा हो गया था इनमें। थोड़ी स्पीड रखनी पड़ी यार, स्किप करना पड़ा क्योंकि सारे क्वेश्चंस देखने थे। उसके बाद मैं आई इंग्लिश पे। अब इंग्लिश में तो जैसे सब बता रहे हैं, तो मैंने एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसके बाद में मेरे वही आ गया जो बहुत बड़ा खतरा है अभी सबके लिए, डिस्कस कर नहीं सकते। तो नहीं, मतलब मैंने स्किप करा उसको भी। वोकैब मैं बताऊं, प्रीवियस ईयर बेस्ड थी मेरे। जैसे मैंने बाकियों के भी रिव्यूज़ देखे तो उनमें था कि यार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रही है, बट मेरी शिफ्ट में ऐसा नहीं था, वो ठीक थी। बाकी क्वेश्चंस भी सही थे, डुएबल थे मेरे लिए। वो 5 क्वेश्चन कर पाना बहुत टफ हो गया, उसमें बहुत टाइम लगा मुझे। तो मैंने इंग्लिश करने में आई गेस 17 से 18 मिनट ले लिए होंगे, या मे बी 1-1.5 मिनट ज़्यादा, अब टाइम का तो बता नहीं सकते। लास्ट में मेरे पास जीके के लिए बचा 10 मिनट बचे मेरे पास जीके के लिए, तो मैंने करना स्टार्ट किया जल्दी जल्दी। अब मैं थोड़ा पैनिक करने लग गई थी। उसके बाद अगर मैं जीके में बताऊँ, मैंने स्किप करा स्किप करा स्किप करा, एंड आई वॉज लाइक स्किप ही करे जा रही हूँ, करना क्या है। तो मैं अगर बताऊँ, निट्टो से बने मेरे क्वेश्चंस, मैं उनको चेक नहीं कर रही क्योंकि आंसर की आएगी तब देख लेंगे, अभी मैं नहीं चेक कर रही उनको। तो उसमें मैंने आई गेस अटेम्प्ट करें, मैंने जीके में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बट मेरा यार मेन कंसर्न ये था ना कि मेरे को, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, मैंने खुद भी फील किया कि पेपर तुम 1 घंटे में नहीं देख पा रहे हो पूरा, क्योंकि माइंड में एक वो डर भी था मेरे कि शायद लैग करेगा, शायद लैग करेगा। बट फिर भी मैंने करा, मैंने स्किप करे क्वेश्चंस अच्छे खासे। तो मेरा मेन कंसर्न था कि मैं एंड तक देख पाऊँ, सारे क्वेश्चंस देख पाऊँ, और वो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाए हैं जो मेरे को पता है कि वो तो सही होंगे ही होंगे। अब अगर वो भी छूट जाते, 15 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट करके आई हूँ, उसमें से भी वो 3-4 छूट जाते तो ये है मेरा। हाँ, मैंने इंग्लिश में नहीं बताया मेरे अटेम्प्ट कितने हुए हैं। मेरे आई गेस, मैं अगर ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, बट आई गेस मेरे 21 या 22 अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि 3 मैंने छोड़े हैं वो मेरे को याद हैं, उसके अलावा कोई एक आध छूट गया हो, आई डोंट नो। अगर मैं मेरा टोटल अटेम्प्ट बताऊँ तो मेरा 75 से 80 के बीच में मेरा अटेम्प्ट है। आई नो मैंने रिस्क नहीं लिया है ज़्यादा जीके में, अब ये मेरे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ख़त्म भी हो सकता है। लेट्स सी, अब वो तो आंसर की में ही पता चलेगा। आंसर की तो यार अभी वेट करते हुए इतना टाइम हो गया, अभी फेज़ की भी आंसर की नहीं आई है। बट लेट्स होप चीज़ें जल्दी से क्लियर हों और इसके आंसर की भी टाइम से आए। बट ठीक है यार, मतलब तुम थोड़ा, अगर मैं कहूँ तो पैटर्न यही रखना, जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, रीजनिंग मैथ्स, उनमें से कोई एक चूज़ कर लो, आपको जो कंफर्टेबल हो वो पहले करो। उसके बाद में इंग्लिश और जीएस में जो आपको कंफर्टेबल हो वो दोनों लास्ट के लिए रखो, जैसा मैंने फील किया एग्ज़ाम में। तो बस यही है, ऐसा था आज का एक्सपीरियंस। टचवुड मेरा लैग नहीं करा, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं, भाई मैं पैनिक कर जाती हूँ, बहुत गंदा पैनिक करती मैं। तो चलो ठीक है, देख के आओ तो, जिनका भी बचा हुआ है एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। और यार अगर मैं लेवल की बात करूँ तो लेवल मुझे मॉडरेट टू हार्ड लगा। बाकी तो आंसर की आएगी तब पता चलेगा, तब तक के लिए वेट करते हैं। ऑल द बेस्ट।